नमस्कार गाइस, वेलकम ऑन योर सबका बायोलॉजिस्ट चैनल। आज हम स्टडी करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि प्रीवियस ईयर्स में नीट में पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि 1 से लेके 4 तक जो नीचे दिए गए हैं, जैसे कि फर्स्ट है सेकेंडरी कॉर्टेक्स, सेकंड है वुड, थर्ड है सेकेंडरी फ्लोएम, फोर्थ है फेलम। इन सभी कंपोनेंट्स का करेक्ट ऑर्डर बताना है विद रेफरेंस टू देयर अरेंजमेंट फ्रॉम आउटर साइड टू इनर साइड इन अ वुडी डाइकोट स्टेम। आउटर साइड से इनर साइड की तरफ वुडी स्टेम में। अब बताइए आंसर, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए या बी या सी या डी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। पहले आएगा फेलम, फिर सेकेंडरी कॉर्टेक्स, फिर सेकेंडरी फ्लोएम, उसके बाद में वुड। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। पहले आएगा फेलम, फिर सेकेंडरी कॉर्टेक्स, फिर सेकेंडरी फ्लोएम, फिर आएगा वुड। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। आप डायग्राम में देखिए, पहले आता है कॉर्क जिसको फेलम कहते हैं, फिर कॉर्केम्बियम फेलोजन जिसको कहते हैं, फिर कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस, फिर स्क्लेरेनकाइमेटियस पेराइकल, फिर आता है प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम, कैम्बियम, सेकेंडरी एक्साइलम, फिर आता है मेड्यूलरी रेस, एटम वुड, फिर स्प्रिंग वुड जिसको एनुअल रिंग्स भी कहते हैं, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम, विच इज प्राइमरी जाइलम, फिर पिथ। फिर जो डायग्राम में आप ऊपर की साइड में गोल गोल देख रहे हैं, ये रेसिन डक्ट होती है। सेकंड क्वेश्चन है क्रोमेटोफोर्स टेक पार्ट इन। आपको बताना है कि क्रोमेटोफोर्स किस में पार्ट लेते हैं। ए है फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन बी है ग्रोथ, ऑप्शन सी है मूवमेंट, ऑप्शन 4 है रेस्पायरेशन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्रोमेटोफोर्स टेक पार्ट इन फोटोसिंथेसिस। जैसा कि आप इस क्वेश्चन का डिटेल आंसर इस स्लाइड में देख सकते हैं, क्रोमेटोफोर्स आर फाउंड इन मेंबर्स ऑफ फोटोट्रोफिक बैक्टीरिया। क्रोमेटोफोर्स फोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के मेंबर्स में पाए जाते हैं। ये बैक्टीरियो क्लोरोफिल पिगमेंट कंटेन करते हैं और कैरोटीनॉइड्स भी, और पार्ट लेते हैं फोटोसिंथेसिस में। इन पर्पल बैक्टीरिया जैसे कि रोडोस्पाइरलम, रबरम, द लाइट हार्वेस्टिंग प्रोटीन आर इंट्रेंसिक टू द क्रोमेटोफोर्स मेम्ब्रेन्स। जो लाइट हार्वेस्टिंग प्रोटीन्स हैं वो इंट्रेंसिक है क्रोमेटोफोर मेम्ब्रेन्स के लिए। इंट्रेंसिक मतलब वास्तविक। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में ये अरेंज होते हैं स्पेशलाइज्ड एंटीना कॉम्प्लेक्सेस के रूप में, जिसको क्लोरोसोम कहा जाता है। However, in green sulfur bacteria, they are arranged in specialized antenna complexes called chlorosomes. क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट्स वुड एलो नो मूवमेंट।
तो कोई भी मूवमेंट एलो नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए है फाइब्रस जॉइंट, बी है कार्टिलेजियस जॉइंट, ऑप्शन नंबर सी इज साइनोवियल जॉइंट, ऑप्शन नंबर डी इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, आंसर इज फाइब्रस जॉइंट। इस क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन इस स्लाइड में दिया हुआ है। फाइब्रस जॉइंट इमूवेबल जॉइंट्स होता है दैट ऑक्यूर बिटवीन द बोन्स ऑफ द क्रेनियम एंड इन द टूथ सॉकेट्स, जो कि होता है क्रेनियम बोन्स के बीच में और टूथ सॉकेट के। वे मूवमेंट को एलो नहीं करते हैं क्योंकि बोन जो होती हैं वो फ्रेमली हेल्ड होती हैं एक दूसरे से बंडल ऑफ स्ट्रॉन्ग वाइट कोलेजन फाइबर्स के द्वारा। फर्मली मतलब मजबूती से। इमूवेबल जॉइंट्स को सट्यूर्स भी कहते हैं। द इमूवेबल जॉइंट्स are often known as the sutures. The ostium that covers the bone dips between them as a septum. Question number 4 is the wheat grain has an embryo with one large shield-shaped cotyledon known as. Option number A is epiblast, B is Coleorrhizia, option number C is scutellum, and option number D is coleoptile. The correct answer of this question is option number C, scutellum. Let's see detailed explanation. The grain of wheat, maize or rice is a कारियोप्सिस। वीट की ग्रेन, मेज और राइस ये कारियोप्सिस हैं। इस तरीके के ग्रेन्स में एम्ब्रियो लाइस करती है लेटरली ग्रेन के बेस के नियर। द एम्ब्रियो इन सच ग्रेन्स लाइस laterally near the base of the grain. The embryo consists of an upper large shield-shaped cotyledon known as scutellum. एम्ब्रियो कंसिस्ट करता है अपर लार्ज शील्ड शेप्ड कोटाइलिडन को, जिसको स्क्यूटिलम कहते हैं। स्क्यूटिलम क्लोजली प्रेस्ड होता है एंडोस्पर्म के अगेंस्ट और हेल्प करता है न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसलोकेशन में फ्रॉम एंडोस्पर्म टू द ग्रोविंग एम्ब्रियो। एंडोस्पर्म से लेकर ग्रोविंग एम्ब्रियो तक, जर्मिनेशन के समय तक और सीडलिंग ग्रोथ तक। Question number 5 is a gene showing codominance has. Option number A is one allele dominant on the other. Option number B is alleles tightly linked on the same chromosome. Option number C is alleles that are recessive to each other. Option number D is both alleles independently expressed in the heterozygote. The correct answer of this question is option number D, both alleles independently expressed in the heterozygote. Detailed explanation of this question is in this slide. A gene shows codominance when both alleles in heterozygous condition. जीन दिखाता है कोडोमिनेंस जब दोनों एलील्स
हेट्रोजाइगस कंडीशन में होती हैं। एक्सप्रेस देयर ट्रेट, अपने ट्रेड्स को एक्सप्रेस करता है इंडिपेंडेंटली। डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप दिखाने के बजाय, और इस तरीके की अलील्स को कोडोमिनेंट अलील्स कहते हैं। इंस्टीड ऑफ शोइंग dominant recessive relationship, and such alleles are called codominant alleles. I hope it is clear to all of you.